वेद, जो सनातन संस्कृति और ज्ञान का आधार हैं, केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने वाली कुंजियां हैं। वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ऊर्जा का प्रवाह, समय की अवधारणा, चेतना की गहराई और जीवन के मूलभूत सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पास जो वेद उपलब्ध हैं, क्या वे संपूर्ण हैं? या फिर समय के साथ कई रहस्यमयी भाग नष्ट कर दिए गए या छिपा दिए गए? इतिहास, आध्यात्मिकता और आधुनिक विज्ञान के गहरे अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वेदों के कई महत्वपूर्ण भाग या तो नष्ट हो गए या फिर गुप्त रखे गए। क्या वास्तव में वेदों के कुछ भाग खो गए? ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो वेदों को हजारों वर्षों तक श्रुति परंपरा के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा में संरक्षित किया गया। लेकिन जब लिखित रूप में इसे संग्रहित किया जाने लगा, तब कई महत्वपूर्ण भाग नष्ट हो गए। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में वेदों के दुर्लभ ग्रंथ रखे गए थे। लेकिन जब विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला किया, तो इन विश्वविद्यालयों को जलाकर नष्ट कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप हजारों सालों का प्राचीन ज्ञान हमेशा के लिए खो गया। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि कुछ ग्रंथों को जानबूझकर छुपाया गया ताकि यह ज्ञान केवल योग्य साधकों को ही प्राप्त हो। उदाहरण के लिए, तंत्र विद्या, ऊर्जा विज्ञान और ब्रह्मांडीय रहस्यों से जुड़े ग्रंथों को आम जनता के लिए गोपनीय रखा गया। क्या वेदों में ऊर्जा और चेतना से जुड़े रहस्य थे? आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे यह समझने लगा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा और कंपन, वाइब्रेशन से बना है। लेकिन यह अवधारणा कोई नई नहीं है। वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि संपूर्ण सृष्टि नाद, ध्वनि और शक्ति, ऊर्जा से बनी हुई है। ऋग्वेद और यजुर्वेद के कई मंत्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह और कंपन को नियंत्रित करने की विधियों की व्याख्या करते हैं। आज के क्वांटम फिजिक्स के वैज्ञानिक यह समझने में लगे हैं कि चेतना और ऊर्जा का आपसी संबंध क्या है, लेकिन यह रहस्य वेदों में पहले ही बताया गया है। उपनिषदों में ब्रह्मा को सर्वोच्च ऊर्जा स्रोत बताया गया है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहा है। क्या वेदों में समय यात्रा का उल्लेख है? आधुनिक विज्ञान समय यात्रा को एक संभावित सिद्धांत मानता है, लेकिन वेदों में समय और स्थान, स्पेस टाइम की अवधारणा पहले से ही वर्णित है। महाभारत में राजा काकुदमी की कथा प्रसिद्ध है, जिसमें बताया गया है कि जब वे अपने पुत्री रेवती के लिए वर खोजने के उद्देश्य से ब्रह्मलोक गए, तो जब वे पृथ्वी पर वापस आए, तब कई युग बीत चुके थे। यह स्पष्ट रूप से समय यात्रा की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा योग वशिष्ठ में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां समय के बहाव को समझाने की कोशिश की गई है। यह इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारतीय मनीषियों को टाइम डायलेशन और मल्टीवर्स जैसी अवधारणाओं की जानकारी थी। क्या वैदिक विज्ञान में ऊर्जा नियंत्रण और ब्रह्मांड की रहस्यमयी विधियां थीं? आधुनिक भौतिकी हमें बताती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा के प्रवाह और कंपन से बना है। वेदों में वर्णित कई मंत्र और अनुष्ठान ऊर्जा के इन प्रवाहों को नियंत्रित करने की विधियां बताते हैं। उदाहरण के लिए, सामवेद में ध्वनि ऊर्जा के माध्यम से उपचार करने की विधियां बताई गई हैं। आज हम इसे साउंड थेरेपी या हीलिंग फ्रीक्वेंसी के रूप में जानते हैं। अथर्ववेद में जड़ी बूटी और रस शास्त्र से जुड़े रहस्य बताए गए हैं, जो वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली में आज भी उपयोग किए जाते हैं। यजुर्वेद में ब्रह्मांडीय ऊर्जा और पंच तत्वों के संतुलन की चर्चा की गई है। यह इस बात का संकेत है कि वैदिक युग में विज्ञान केवल भौतिक तत्वों तक सीमित नहीं था, बल्कि चेतना और ऊर्जा के गूढ़ रहस्यों को भी समझा गया था। क्या प्राचीन भारत में उच्च तकनीक थी? वेदों और प्राचीन ग्रंथों में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जो दर्शाते हैं कि हमारे पूर्वजों को उन्नत विज्ञान और तकनीक की जानकारी थी। उदाहरण के लिए, विमानिका शास्त्र में हवाई यंत्रों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जो यह संकेत करता है कि प्राचीन भारत में उड़ने वाली मशीनों की अवधारणा थी। महर्षि भारद्वाज ने ऊर्जा संचयन और प्रक्षेपण से संबंधित कई सिद्धांत दिए, जिन्हें आज के वैज्ञानिक शोधों से जोड़ा जा सकता है। महर्षि अगस्त्य द्वारा दिए गए विद्युत उत्पादन, बैटरी के सूत्र आधुनिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मेल खाते हैं। क्या यह ज्ञान दोबारा प्राप्त किया जा सकता है? आज भी कई शोधकर्ता और संत वेदों के गूढ़ रहस्यों की खोज में लगे हुए हैं। यदि हम प्राचीन ग्रंथों को आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें,
तो यह संभव हो सकता है कि हम उन खोए हुए रहस्यों को फिर से खोज सकें। वैदिक ज्ञान को आधुनिक जीवन में लागू करके हम चिकित्सा, ऊर्जा विज्ञान और चेतना की नई संभावनाओं को खोल सकते हैं। आधुनिक शोधों में यह देखा गया है कि वैदिक मंत्रों में कंपन और ध्वनि ऊर्जा का प्रभाव वास्तविक होता है और कई वैज्ञानिक इसे अध्ययन कर रहे हैं। निष्कर्ष: खोए हुए वेद केवल एक कथा नहीं बल्कि एक वास्तविकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वेदों में केवल धार्मिक ज्ञान ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड, ऊर्जा विज्ञान, समय यात्रा और चेतना की गूढ़तम विधियां भी थी। दुर्भाग्यवश समय के साथ यह ज्ञान या तो नष्ट हो गया या उसे जानबूझकर गुप्त रखा गया। आज विज्ञान धीरे धीरे उन रहस्यों को खोजने की कोशिश कर रहा है जिन्हें हमारे पूर्वज पहले ही जानते थे। यह प्रश्न केवल शोध और अन्वेषण से ही हल हो सकता है कि क्या समय यात्रा संभव है, क्या चेतना ऊर्जा से जुड़ी हुई है, क्या प्राचीन भारत में ऐसी तकनीकें थी जो आज भी हमारे विज्ञान के लिए एक रहस्य हैं? वेदों का ज्ञान केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं था बल्कि यह ब्रह्मांड की संरचना, ऊर्जा, समय और चेतना के गूढ़ रहस्यों को भी प्रकट करता था। कई प्राचीन ग्रंथों में ऐसे संकेत मिलते हैं जो यह दर्शाते हैं कि वैदिक ऋषियों को ब्रह्मांड के नियमों की गहरी समझ थी। वैदिक ज्ञान केवल पूजा पाठ और मंत्रों तक सीमित नहीं था बल्कि इसमें खगोलशास्त्र, गणित, ध्वनि विज्ञान, चिकित्सा और ऊर्जा के गूढ़ सिद्धांत भी समाहित थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के कुछ भाग समय के साथ खो गए या नष्ट कर दिए गए, किंतु उनके अंश उपनिषदों, पुराणों और अन्य ग्रंथों में मिलते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इन ग्रंथों में छिपे रहस्यों को जानबूझकर गुप्त रखा गया क्योंकि उनमें इतनी शक्ति थी कि उनका गलत उपयोग संपूर्ण मानवता के लिए विनाशकारी हो सकता था। उदाहरण के लिए, कुछ प्राचीन ग्रंथों में ऊर्जा के स्रोत, समय यात्रा और चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के गूढ़ सिद्धांत वर्णित हैं। भारतीय इतिहास में कई ऐसे समय आए जब वैदिक ग्रंथों को संरक्षित करना कठिन हो गया। बाहरी आक्रमणों, शासकों द्वारा ज्ञान को दबाने और समय के साथ लिपियों के नष्ट होने के कारण हम वेदों के कई महत्वपूर्ण भागों को खो चुके हैं। फिर भी आज भी वेदों का जो ज्ञान उपलब्ध है वह विज्ञान, चिकित्सा और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में हमें नई दिशाएं दिखा सकता है। वर्तमान समय में विज्ञान धीरे धीरे वेदों में वर्णित कई तथ्यों को प्रमाणित कर रहा है। क्वांटम भौतिकी, ऊर्जा चिकित्सा और ध्वनि तरंगों के प्रभाव पर हो रहे शोध यह दर्शाते हैं कि प्राचीन भारतीय ऋषियों को इन अवधारणाओं की गहरी समझ थी। नाद योग, मंत्र विज्ञान और ऊर्जा केंद्रों, चक्रों पर हो रहे आधुनिक प्रयोगों से यह साबित हो रहा है कि वैदिक ज्ञान केवल दार्शनिक दृष्टि से नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से भी अत्यंत प्रभावशाली था। हमें अब यह समझने की आवश्यकता है कि यह गूढ़ ज्ञान केवल बीते युग की कहानियां नहीं है बल्कि यह हमारे भविष्य को भी आकार देने की क्षमता रखते हैं। यदि हम वैदिक ग्रंथों में छिपे रहस्यों को सही ढंग से समझें और आधुनिक विज्ञान के साथ उनका समन्वय करें तो हम चेतना की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें, उनके गूढ़ रहस्यों को समझें और उन्हें आधुनिक विज्ञान और जीवन शैली में पुनः स्थापित करें। यह ज्ञान केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक उपहार है जिसे सही तरीके से संजोकर रखा जाना चाहिए।